तो संत श्री नामदेव जी हैं हमारे साथ। ये विहंग योग से बिलोंग करते हैं। तो इनसे आज हम कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भाई योग क्या है और हमारे जीवन में योग का क्या प्रभाव है, और इनफैक्ट हमारा अस्तित्व क्या है, मतलब हम इस धरती पे क्यों हमने हमने जन्म लिया है और क्या हमारा गोल है। तो हमारा ये जो आज का टॉक शो होगा ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा। तो शुरू करते हैं। तो प्रणाम संत श्री जी। तो कृपया करके थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपने मतलब कब से, किस उम्र से आपने ये अध्यात्म की तरफ आपका इंक्लिनेशन हुआ, और कैसे आप विहंग योगा से जुड़े। अमित जी और सबको इस रेडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। मेरा नाम नामदेव है और जिस योग की हम बात करने पर जिस योग के बारे में हम यहाँ पे बात करने के लिए उपस्थित हैं वह है विहंगम योग। योग आपने सुना होगा और आप योग करते भी होंगे। योग एक बहुत ही प्रचलित शब्द है, पूरे विश्व में जाना जा चुका है। पर इसका जो अस्तित्व है, अगर देखा जाए, अभी इस समय ज्यादा प्रासंगिक हो चुका है। इट हैज बिकम मच मोर रेलेवेंट देन एनी टाइम इन द पास्ट। तो अभी जो योग की जो प्रासंगिकता है, योग की महत्ता है, और लोग जो योग के नाम पर इतना सब कुछ जागरूकता फैला रहे हैं और देख रहे हैं कि योग के माध्यम से ही हम शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं। पर अगर वास्तव में देखा जाए, यह जो ज्ञान धारा है सनातन धर्म की से उत्पन्न होती है। आपसे अगर मैं पूछूं अमित अग्रवाल जी, और दर्शकों को भी पूछना चाहूंगा, जब हमारे श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने जब उपदेश दिया, उस समय कौन सा धर्म था? उस समय कोई हिंदू धर्म था क्या? हम्म, नहीं, उस उसमें समय उसमें सनातन कोई धर्म इस्लाम था। था? उसमें कोई इस्लाम था? उसमें कोई क्रिश्चियनिटी थी? उसमें कोई जूइश था क्या? उस हम्म। समय न ही यहूदी धर्म था, न ही कोई धर्म था। धर्म की परिभाषा, धर्म नाम का कोई शब्द ही नहीं था देखा जाए तो। हम्म। हम्म। तो ये जो हम मानव है, मानव जाति ही अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म है। हम मानव है, यही धर्म है। इसी धर्म को समझना है कि हम एक मानव है, और इसका उत्कर्ष, इसके उस उत्कर्ष की प्राप्ति ही इसका सबसे बड़ा संविधान है। धर्म का सबसे बड़ा संविधान है मानवता की पहचान, और मानव ये क्या कर सकता है इसको सबसे उत्कृष्ट स्थान पे पहुंचाना। यह मानवता के अन्वेषण का सबसे बड़ा अंग है योग। अगर हम अपने आप का अन्वेषण नहीं कर सकते, if we cannot explore who we actually are, then there is no yoga actually. So yoga cannot be confined within just few postures and asanas, a set of different asanas and pranayams. It is way beyond than that. जब आप आसन करते हैं, तो आसन से सबसे बड़ा जो देखा जाए क्या लाभ है। आसन हम क्यों करते हैं? लोग पूछें कि ठीक है, आप बता रहे हैं कि वास्तव में योग जो है आसन नहीं है, प्राणायाम नहीं है, फिर आप योगा के क्या करते हैं, ये पूछा जाना चाहिए। वास्तव में देखा जाए कि यह हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है, यह शरीर केवल एक जीवन की यात्रा नहीं है। इस शरीर के अंदर कई जीवनों और जन्म और जन्मांतरों की यात्रा से यह शरीर आपको प्राप्त हुआ है। हमारा स्वभाव, हमारा दृष्टिकोण जीवन को जीने का, हमारी विचारधाराएं, हमारी वाणी, हमारी प्रतिक्रियाएं, कैसा हर व्यक्ति प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न रूप से अलग अलग जगहों पर करता है। हाँ, सब मानव एक हैं, पर देखा जाए तो बहुत सारी विभिन्नताएं हैं हमारे अंदर। पर शरीर तो हमारा ये मानव शरीर ही है, हम सभी मानव ही हैं। सब अलग अलग दिखते हैं। सबका डीएनए जो है अलग अलग है। अगर माता पिता के चार बच्चे बच्चियां हैं तो सबका फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है। सब एक दूसरे से भिन्न है। हम्म। सबका स्वभाव, गुण, कर्म, विशेष बहुत ही भिन्न है, अलग अलग है। मानते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो नॉर्मली क्या होता है, जो
हम लोग हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि काफी लोगों का जो रुचि है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ रही है, जो हमारे लिए अच्छा है, मतलब इस संसार के लिए अच्छा है। तो बट अक्सर ना लोग योग और योगा में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको योग, योगा, और तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि योग और योगा में क्या डिफरेंस है? जी, तो वही मैं बता रहा था आपसे कि जो इस विभिन्नता के चलते संसार बड़ा ही विचित्र दिखता है। और सबसे बड़ी बात है कि यु आसन इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम जब भी कोई भी प्रतिक्रिया करते हैं, ये शरीर की संरचना ऐसी की गई है। दिस बॉडी इज अ रिपोजिटरी ऑफ मिलियंस ऑफ लाइव्स। Okay. So you are instigated to behave in a certain way just because of the few impulses, which is nothing but some sensation which is trapped within this body only. So through the asanas, if you could just kind of create a gap between these sensations, then you would not fall into the trap of the impulsive action, which you may regret later having acted that way. हम्म। That is why asanas are so significant. राइट। आप बात समझ रहे हैं हाँ कितनी जी। सूक्ष्म? हाँ जी। क्योंकि देखिए, आपके साथ मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, बात तो सही है। पर देखिए, मन चित्त के साथ चित्त क्या है? चित्त में कई जन्मों और जन्मांतरों की यात्रा का एक देखा जाए, एक म्यूजियम है। और इसी तरह आप अलग तरीके से बात करते हैं, अलग तरीके से लोगों को समझते हैं, सोचते हैं। सबकी आईक्यू और ईक्यू लेवल बहुत अलग अलग है, इतनी विभिन्नताएं हैं। पर उसके साथ विवेक भी है। पर अभी क्या हुआ है, आप देखें आसन कितना महत्वपूर्ण, अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अब हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया का समय है। लोगों का खाना पीना भी एकदम फास्ट फूड में कन्वर्ट होते जा रहा है। और व्यक्ति का चित्त तो बहुत दूर, बुद्धि तो बहुत दूर। व्यक्ति इतना ज्यादा इम्पल्सिव हो गया है, और वो अपने सेलुलर मेमोरी, जैसे सेल्स में मेमोरी ट्रैप्ड हो गए हैं, उससे अपने आप को चला रहा है। तो ये बहुत ही डेंजरस जोन है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस टाइम to be to be a young and alive and happening person. If you are not under control of your own self, you are really in danger, you're in huge danger. क्योंकि कब आप क्या कर देंगे आपको पता नहीं है। इसीलिए आसन क्या करता है कि हमें जो ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथियां इस शरीर के अंदर ही बद गई हैं। तो आसन से क्या होता है, ये सुलझना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम प्राणायाम के साथ ही करते हैं। आसन क्या है? आसन और एरोबिक्स में फिर क्या फर्क है बताइए? एरोबिक्स भी कर सकते हैं, जिम भी जा हम्म। सकते हैं, हम्म। लेकिन प्राणों के संपर्क से हम शरीर को एक दिशा देते हैं। तो हमारा मन और शरीर दोनों एक समन्वय संबंध बनाता है। मन कहीं और, शरीर कहीं और, तो फिर तो अच्छा लगता है, आदमी जिम जाता है, फिर वो कुछ पीता है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा टॉनिक वानिक जो भी है, वो क्या टॉक्सिक ही, राइट? सही कह रहे हैं। तो वो सही नहीं है, क्योंकि आप जो है मेंटली और मेंटल उसको हाई करने के लिए कुछ पता नहीं कैफीन पीते हो, पता नहीं कुछ ठंडा मिला के, हम्म। या कुछ शुगर, एंड यू काइंड ऑफ हम्म। जस्ट वॉकिंग ऑन अ ट्रेडमिल और रनिंग ऑन ट्रेडमिल। सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज दैट अगर शरीर और मन का संबंध भिन्न भिन्न है, दोनों अलग जगह जा रही है, तो हारमोनी नहीं होगी। हम्म। हमारे अंदर एक हमेशा आवेश, आक्रोश रहेगा। ये आक्रोश आवेश भी खराब नहीं है, पर हम्म। इस प्रभावित होकर प्रतिक्रिया करना भयावह है। आपका हाँ। जीवन खराब हो जाएगा। सही कह रहे हैं। तो आप में और एक बहुत सफल व्यक्ति में यही अंतर है। उसके अंदर भी वेग और मान का वेग आ रहा है, उसकी भी वृत्तियां अशांत हो जा रही हैं। और आप में और उसमें यही फर्क है कि उनको वो समझ बूझ के सुलझ गया है, और अपनी तरह तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जब सही हम्म। समय आएगा, किस रूप में हमें किससे क्या बात करना है, किस रूप में किससे हमें क्या बात करना है, किस रूप में किससे हमें क्या बात करना है, इसका उसको बोध हो जाता है, हम्म। हम्म। ज्ञानी हो जाता है। और कोई व्यक्ति जो है हाँ, वाणी का दुरुपयोग कर बैठता है। हम्म। तो अब देखिए, आसन और योगा का इतना ज्यादा प्रभाव है कि ये सब समस्याएं जो हैं आजकल की मानव की, ये 80% तक समाप्त की जा सकती हैं। अच्छा। वास्तव में देखा जाए, योगा का यही अर्थ है।
हम्म। और जो आपने कहा योग क्या है, फिर बताइए। योग एक्चुअली ये सब मन का विषय ही नहीं है। विहंगम योग कहता है योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई, अर्धधार अर्धधार ऊर्ध्व चले, योग कहावे सोय। तो यहाँ पे हमारे सऊदा फलदेव जी महाराज, जो हमारे विहंगम योग के संस्थापक हैं, उन्होंने विहंगम योग की स्थापना की। वो 17 वर्षों की कठोर तपस्या की। पकड़ी गांव, एक बलिया, बलिया में एक जगह है हाँ जी। पकड़ी, जो शहर से काफी दूर है, करीब 36 से 40 किलोमीटर गांव में है बलिया शहर से। जैसे आप जहाँ के रहने वाले हैं, आप जहाँ पे नानी जी के यहाँ जाते थे, आप बता रहे थे अभी, हाँ हाँ। तो वहां से करीब 40 किलोमीटर दूर, आप समझ सकते हैं कि अगर मऊ गंगा जाना गंगा हुआ। गंगा के किनारे कहीं? नहीं। गंगा वो वाला बिहार वाला हो गया, उस तरफ नहीं। टूवर्ड्स, लेट्स से टूवर्ड्स सिकंदरपुर, और टूवर्ड्स अच्छा। आपको जाना हो, मऊ जाना हो, तो उस तरफ रास्ते में एक छोटा सा गांव, आज भी एक गांव ही है, आज भी शहर नहीं हुआ है इतने सालों बाद भी। तो वहां पर 1888 ईस्वी में पैदा हुए, और उनकी यात्रा वहां से शुरू हुई। और उन्होंने पूरे विहंगम योग का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करने का संकल्प लिया। आज पूरे विश्व में आश्रम है। तो उन्होंने योग योग में वह स्थापित हो गए थे। उन्होंने विहंगम योग की साधना के आधार पर मन को, आत्मा को, परमात्मा को और पूरे इस ब्रह्मांड को देख लिया था। पूर्ण रूप में जानता ब्रह्म चक्र विस्तार, ब्रह्म विद्या गुढ़ तत्व है, सदगुरु कृपा अपार। तो वो उसी सत्ता के साथ हमेशा एकजुट होकर, उस परम सत्ता के साथ वहां से इन रहस्यों का उद्घाटन किया है। तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जो है कोई पढ़ाई लिखाई कर लिया, कोई ज्ञानी, हाँ हाँ। और कुछ ग्रंथ पढ़ लिया इधर उधर से, कुछ कोई को पढ़ लिखे थे नहीं, गांव में रहते थे और साधना में ही लिप्त रहते थे। उनकी वृत्ति ही वैसी ही थी, शुरू से ऐसे ही थे। जब वो 5 साल के थे तो बच्चों से मजाक करते, तुम आओ और हमको पैर छुओ क्योंकि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ या होने जा रहा हूँ। ऐसी शुरू से ही उनकी ऐसी हम्म गति ही थी। तो हम्म देखिए, वहां पे रह के उन्होंने 5 आश्रमों की अलग अलग भिन्न, जो भारत के विभिन्न राज्यों में स्थापना की। गुजरात भी शामिल है, हम्म एक आश्रम शून्य शिखर भी है। तो वहां से अभी भी देखा जाए, आज से 40 साल पहले भी जहाँ पे स्वामी जी का स्थान है वृत्ति गुणाश्रम, वहां से बलिया जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। कुछ बताएंगे कि विहंगम योग क्या है, और अगर किसी को इससे जुड़ना हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? विहंगम योग जो यही था कि कैसे हम मन से ऊपर उठकर, जो हम हमारी स्व की गति है, जो हम प्रकृति से ऊपर उठकर, प्रकृति क्या है? प्रकृति यह शरीर है। प्रकृति क्या है? यह मन है। मन का यह जो रूप है, मन जड़ भी है और चेतन भी है। पर जब वह ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ व्यवहार करता है तो क्या है? जड़ है, वो वृत्तियों में फंसा हुआ है। तो जो भी व्यवहार जिस रूप में कर रहा है वह जड़ का ही एक स्वरूप है। हम्म तो जब मन एक विशेष स्थान पर स्थिर हो जाता है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आसन से, प्राणायाम से, सिद्धियों से, विभूतियों से, तरह तरह के नत्र योगों से, जो प्राकृतिक योग हैं, जो केवल शरीर और मन तक ही सीमित है, हम्म अगर कोई व्यक्ति सिद्ध कर ले कोई मंत्र, या कोई भविष्य देख ले आपका, कुछ बता दे, आप प्रभावित हो जाएं, या किसी की मन की बात को पढ़ के उसकी भविष्य के बारे में बता दे, वो अच्छा। एक अलग चीज हो गई। right। ये क्योंकि भी। आजकल तो काफी कुछ हो रहा है ऐसा कि लोग एक दूसरे की मन के मतलब बात जी पढ़ जी, तो लेते हैं। वास्तव में देखा जाए ये योग नहीं है। इसे योग, और वास्तव में देखा जाए अध्यात्म से भी इसका कोई अर्थ नहीं है। आपको थोड़ा सुनने में थोड़ा अजूबा लगेगा, हाँ आश्चर्य जी। होगा, पर इससे अध्यात्म से कोई संबंध नहीं। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि इससे हम दूर रहें तो अच्छा है। हमारी जो सदगति है, जो आत्मा का विकास है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। मन की हम्म शक्ति, मन में इतनी शक्ति है, मन में जितना सूक्ष्मता, एकाग्रता आएगी, उतनी ज्यादा शक्ति इसकी बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा हम प्रभावशाली होते जाएंगे। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम अध्यात्मविद हो गए, अध्यात्म में स्थापित हो गए, बिल्कुल नहीं जी। आपके आपके अनुसार आत्मा क्या है? आत्मा एक चेतन सत्ता है, जो निरंतर हर काल में एक समान व्याप्त रहता है। और अगर इसको यह सिंपल शब्दों में बोला जाए, जैसे कि भाई एक साधारण मनुष्य है जो अध्यात्म की, जिसको जरा सी भी नॉलेज नहीं है,
तो उसको अगर हमें समझाना हो कि आत्मा क्या है, वैसे तो लाइक आत्मा इज लाइक सोल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल विच इज विद इन योर बॉडी। बट अगर हम सनातन धर्म के कंटेक्स्ट में इसको देखा जाए तो आत्मा क्या है? आत्मा जो है, अभ्यंगम योग के इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रभु परमात्मा एक है, फिर आत्मा है, फिर नित्य नादि सत्ता है, और एक अक्षर ब्रह्म है। जो चार हैं और हमेशा एक साथ निरंतर रहते हैं। परमात्मा की शक्ति हमेशा रहती है। आत्मा जो है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। हमेशा वो एक समान से आत्मा हमेशा शुद्ध भाव से ही रहता है। जब उसका संबंध मन के साथ होता है, क्योंकि हमारे साथ प्राकृतिक कर्म हम करते हैं, हमें शरीर का, हमें मानव का चोला मिलता है, मानव का शरीर मिलता है। जब आत्मा का संपर्क हम हमारे शरीर से होता है तब हम दूषित व्यवहार करते हैं। पर अगर देखा जाए तो आत्मा अपने आप में स्वच्छंद शुद्ध है। और सदगुरु है, सदगुरु भी नित्य अनादि सत्ता है, हमेशा हर काल में रहती है। और एक जो है जिसको बोलते हैं अक्षर ब्रह्म, जिसको कॉस्मिक एग्जीक्यूटर बोलते हैं, जब तक। और फिर काल और प्रकृति है, छह सत्ताएं बताई गई हैं। विहंगम योग में छह सत्ताएं ऐसी बताई गई हैं जो हमेशा है। तो आत्मा का जो स्थान है, अगर आत्मा को देखा जाए, वह परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप आत्मा को समझने की जो क्रिया है वह योग साधन है, पर योगा नहीं है। योगा से हम केवल अपने मन को स्वच्छ बना सकते हैं, जो हम जीवन में एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, सफल जीवन जी सकते हैं। अगर हम कष्ट में हैं, हमको सफलता प्राप्त करनी है, हम भौतिक जीवन में भी अच्छा करना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि हम अ, मन को मजबूत बनाएं। पर इससे अध्यात्म का कोई अर्थ नहीं है, इससे आपके आध्यात्मिक उत्कर्ष का कोई संबंध नहीं है। तो उसके लिए जो है हमें प्रकृति से अलग होना पड़ता है। तो आत्मा जो वस्तु है वह चेतन विज्ञान का विषय है। मन क्या है? मन जड़ भी है, चेतन है। प्रकृति में शरीर के साथ, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ जो व्यवहार करता है वह जड़ता, जड़ स्वरूप है। लेकिन जब तक वह विहंगम योग के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो विहंगम योग की चतुर्थ भूमि की जो साधना है, वहां तक जब हम, जहाँ वहां जब हम पहुंचते हैं तो हमें यह पता लगता है कि वास्तव में आत्मा क्या है, आत्मा क्या हम्म। है। और उसके पहले हम आत्मा का बोध नहीं कर सकते। जी आगे अब चलते हैं। तो भगवत भगवत प्राप्ति क्या है आपके अनुसार? सबसे पहले आत्मा के जानकारी के बाद, आत्मा, जब हम आत्मा को जानते हैं फिर तभी उसके बाद ही हम परमात्मा को जान सकते हैं। बिना आत्म साक्षात्कार के परमात्मा साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि वह परमात्मा स्वरूप आत्म स्वरूप में ही व्याप्त है। जब तक हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे तब तक हम उस परमात्मा सत्ता को भी नहीं जान सकते। तो आपके अनुसार पहले हमें आत्मा स्वरूप को जानना है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है भगवत प्राप्ति का। जी, बिना भगवत प्राप्ति के पहले आत्म साक्षात्कार होना ही होना है। उसके बिना आत्म साक्षात्कार, उसके बिना परमात्मा परमात्मा का बोध हो ही नहीं सकता। तो भगवत प्राप्ति के लिए जैसे कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि योग मार्ग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है। तो आपके अनुसार इसमें से कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, और या फिर ये सारे ही मार्ग अपने में श्रेष्ठ हैं? देखिए, ये सभी, ऐसा कुछ नहीं है, सभी मार्ग समान है और जिसको जो अच्छा लगता है वो कर सकता है। पर अगर देखा जाए, कोई कोई सिद्धि कर ले, कोई मंत्र की सिद्धि कर ले, तो हमें सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन देखा जाए सिद्धियों से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। सिद्धियों से हम भौतिक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक उत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं, हम मान सम्मान और समृद्धि को प्राप्त हो सकते हैं, हम हवा में भी उड़ सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम पानी पर भी चल सकते हैं। तो ये सब सिद्धियां हैं।
हम्म। और भक्ति में हम जप कर सकते हैं, केवल परमात्मा 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 का भजन कर सकते हैं। मन को जो भी विषय हैं, विकार हैं, उनसे हम दूर रहकर केवल भक्ति में लगे रहें। बहुत लोग ये भी समझते हैं कि यही भक्ति मार्ग है, पर अगर ये देखा जाए, यह सही संदेश नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं है। सबसे अच्छा यही है कि आप जहाँ पे पैदा हुए हैं, जहाँ पे आप हैं, और जिस परिवेश में हैं आप अपने कार्य को करते हुए कितनी इससे अभिन्न है। सभी कार्यों को करते हुए भी आप इससे कैसे वंचित हैं। कर्म करते हुए भी कर्म से निर्लिप्त हैं। ये श्रेष्ठ सबसे बड़ा कर्म यही है। अगर कोई ऐसा कर्म करे तो कर्म कहा गया, वो कर्म है ही नहीं, वह तो धर्म है। पर ऐसी स्थिति बहुत ही बिरलों को मिलती है। तो अगर कोई कहे कि नहीं, हम चले जाते हैं हिमालय में, या हम सेवा में लग जाते हैं, वो सही मार्ग है या गलत मार्ग है, इसका निर्णय लेना हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, वो किस दृष्टिकोण से जीवन को देखता है। लेकिन सबसे उचित जो तथ्य है इसमें, कि आप जिस परिवेश में जहां पर हैं, एक विशेष प्रयोजन से आप हैं। there is a specific reason for you to be born in that family and to be in that environment। अगर आप उससे भाग खड़े हुए और कहे कि नहीं, हम मंदिर चले जाएंगे और दिन भर पूजा करेंगे, या कोई सिद्धि विभूति में लग गए, तो वो सही तरीका नहीं है। आप भाग अच्छा। खड़े हुए, क्योंकि मान लीजिए मेरी परीक्षा होने वाली है, ठीक है, हम्म। 1 महीने बाद, साधारण तरीके से समझाया जाए तो। और मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ। हम्म। और दूसरा व्यक्ति जो है थोड़ा सिनेमा भी देख रहा है, गाना भी सुन रहा है, और 4 घंटे पढ़ाई भी कर लेता है। मैं दिन भर पूजा कर रहा हूँ। वो थोड़ा घूम फिर भी रहा है, थोड़ा मस्ती भी कर ले रहा है, कुछ भी कर ले रहा है, दोस्तों के साथ भी इधर उधर घूम जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए किसका कर्म ठीक है, अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए। कोई व्यक्ति दिन भर मंत्र जाप कर रहा अगर है। अगर परीक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो निसंदेह उसी का ही है जो भाई थोड़ी 4 घंटे पढ़ाई भी कर रहा है और बाकी चीजें कर रहा है। जी जी और हाँ, और अगर भगवत प्राप्ति या उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाई जो पूजा कर रहा है तो अल्टीमेट गोल तो हमारा यही है कि भाई भगवान को प्राप्त होना। तो जी जी, भगवान परीक्षा में भी प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप परीक्षा दें, हम्म। और आप भाग नहीं सकते उससे। तो सदकर्म करना ही बहुत अच्छी चीज है। यह दृष्टिकोण बहुत ही संकुचित भी हो सकता है। दैट्स व्हाट आई मीन टू से, इट कुड बी ओके। वेरी ओके। नैरो माइंडेडनेस। क्योंकि आपने केवल उस एक्शन को मान लिया कि नहीं, बड़ा सुचिता का है पथ है, बड़ा सुचिता का पथ है, बड़ा ही स्वच्छ है, तो ठीक है। नहीं, ठीक नहीं हो सकता है, ऐसा हम्म। कोई जरूरी नहीं। तो तो ये आवश्यक है कि हमारा वास्तव में देखा जाए कि हमें क्या करना चाहिए इस क्षण। हम्म। इसका बोध होना बहुत जरूरी है। अगर हम वो कर बैठते हैं और उसी में ही तल्लीन हो जाते हैं, और उसी को हम कहते हैं कि नहीं, यही इसमें हमको कोई दुविधा नहीं है, हम अपने आप को, मन को इतना सींच चुके हैं, इतना मार चुके हैं, कि हमको हम्म। पूजा भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। हमको इसी में ही आनंद का बोध हो रहा है। अच्छा। तो भगवत प्राप्ति होने पर क्या क्या होता है, मतलब अगर किस तरह की फीलिंग आती है, और हम मतलब भगवत प्राप्ति के बाद किस लोक में जाते हैं इस धरती लोक से? देखिए, कोई लोग ऐसा नहीं हो कि व्यक्ति कोई अगर मोक्ष को प्राप्त हो गया तो वो कहीं आकाश में उड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि कोई हाँ। व्यक्ति आकाश में ऐसे हवा की तरह वैसे। लेकिन ये तो सत्य है कि 5 तत्व शरीर बना हुआ है, हम्म। और वो जब चाहे तो इसी में लीन हो जाता है, इसी में लीन भी हो सकता है, दृश्य भी हो सकता है। पर ये अगर देखा जाए कि वह सब में समाहित हो गया है, अ, और सब कुछ उसमें ही समाहित है, सब हम्म। कुछ उसमें ही समाहित है, वो भी सब में समाहित है। तो ये तो तभी संभव है जब यह शरीर इतना सूक्ष्म हो जाए
मन इतना सूक्ष्म हो जाए कि सभी में एक समान वह परमात्मा से ही सदृश दिखता हो रहा है हर समय हर क्षण, तो उसी में ही आनंद में ही रहता है। तो हम्म। क्या उसका अपना अस्तित्व एक लोक में चला जाता है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। हाँ, ओके। पर ऐसा हो जाता है कि सब में तो वही है। क्या ऐसा नहीं है कि उसमें वो नहीं है हम्म। और वो उसमें ही लगा हुआ है? तो वो और जो प्राप्त हो चुका है वो, उसमें कोई भेद ही नहीं है, एक समान लगा हुआ है। तो किस लोग की बात करें? एक आता है कि सदगुरु कबीर ने जो है, एक हमारे बहुत बड़े सिद्ध योगी हुए, तो उनके साथ कहा कि चलो हम, तालाब है, तालाब में हम चलते हैं। तो वो गए तालाब में और कहे कि सदगुरु कबीर आप मुझे देखिए, मतलब उन्होंने कहा, कबीर साहब को चैलेंज करते हुए कहा, वो गोरखनाथ जी से बोल ही देता हूँ। गोरखनाथ जी ने कहा कि आप, हम जाते हैं पानी में और आप मुझे पकड़ लीजिए पानी में, पानी के अंदर मैं कहाँ गया, आप पकड़ लीजिए। तो वो गए हम्म। पानी के अंदर और पानी में जाते ही उन्होंने मछली का रूप ले लिया। हम्म। तो सदगुरु कबीर पकड़ लिए उनको, क्योंकि वो सिद्ध थे, बहुत ऊपर थे। हम्म। और फिर क्या हुआ कि उन फिर सदगुरु कबीर ने कहा कि ठीक है हम जाते हैं, आप पकड़ना मुझे। तो सदगुरु कबीर चले जाते हैं हम्म। हम्म। और वो उनको पा ही नहीं पाते हैं, हाँ, क्योंकि वो पानी ही हो गए। सही बात है। तो अभी जब आपका आपकी चेतना का इतना विकास हो चुका है कि आप उसी में ही सब कुछ, उसी में समाहित हो गए, तो आप उसी के साथ ही हैं। तो किसी विशेष धरातल पर आप हैं, या आपका शरीर है क्या, कि आपका पैर हाथ उड़ के जा रहा है, या कहीं लैंड हो गए, या आपका पैर नहीं, या नहीं, ऐसा हाँ। कहा जाता है कि भाई अलग अलग लोक होते हैं और आपके कर्मों के हिसाब से आपको उन लोक में जाना पड़ता है, जैसा कि सनातन धर्म में कहीं कहीं इसका उल्लेख है। तो अच्छा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो प्रारब्ध, आपके अनुसार प्रारब्ध क्या होता है? और क्या हम इस जन्म के कर्मों से अपने प्रारब्ध को मिटा सकते हैं या बदल सकते हैं? जी जी, ये सबसे आवश्यक है। और यह करना हम सभी का उत्तरदायित्व है कि इस पर बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ध्यान दें, क्योंकि यह शरीर मानव का मिला है और ईश्वर का प्रसाद है। और प्रारब्ध केवल प्रारब्ध भोगने के लिए ही नहीं मिला है, इसको बहुत कुछ विशेष भी किया जा सकता है इस शरीर से। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा बताएं कि प्रारब्ध क्या होता है, सिंपल शब्दों में। जो आप कर चुके हैं जिसे बिल्कुल बदला ना जा सके, वही प्रारब्ध है। जो होके ही रहेगा, जिसे बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि आपने ही वो कर्म किया है। और इस शरीर में आपको उनको भोगना ही होगा जो आपने किया है, और उससे आप भाग नहीं सकते, क्योंकि वो आपके ही किए हुए कर्म हैं, जो प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में आपको प्राप्त हुए हैं, और आपको भुगतना ही होगा। स्वर्ग और नर्क में विश्वास रखते हैं कि इंसान के अगर अच्छे कर्म होते हैं तो वो स्वर्ग जाता है, और इंसान के अगर कर्म नहीं अच्छे होते हैं तो वो उसको नर्क की प्राप्ति होती है? बहुत सारे लोग दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, दे आर लिविंग अंडर वेरी ट्रैजिक हम्म। चांसेस। आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हमारे देश और पूरे विश्व में कई जगहों पर भी बहुत ही दयनीय, उनकी स्थिति बहुत बुरी है, और उनको ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है। हम्म। आप कई तरह का सुनते भी होंगे टीवी में, न्यूज़पेपर में, कि ऐसे लोगों की मृत्यु हो गई, इतना दर्दनाक मृत्यु हुआ लोगों का। आप सुनते होंगे कई जगहों पर आग लग गई, तो कई जगहों पर पानी में डूब गए लोग, या तरह तरह के प्राकृतिक विपदाएं आई और उनका जीवन चला गया। कितना कष्टमय रूप से उनका जीवन गया होगा, क्या आप सोच सकते हैं? हम्म। तो क्या वो नरक से कम है जो आप सुनते सही रहते बात हैं है, कि सही ऐसा बात हो, है। हाँ, हाँ। या इस देश में जब ये व्यक्ति ने किया तो उसके साथ ऐसा हो गया, या उबलते हुए चीज में वो व्यक्ति गिर गया, या ऐसा होता है, आप सुनते रहते हाँ होंगे जी। पूरा। हाँ कहीं जी। ना कहीं किसी रूप में कोई गाड़ी चल रही, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो एकदम इंजरी हो गई, और वो व्यक्ति, तो आप देखते होंगे, क्या ये, अगर देखा जाए, आप जो सुनते होंगे या कोई भी व्यक्ति सुनता होगा ऐसा, तो क्या नर्क का एक प्रारूप तो देखने को मिलता है ये, सही इसी बात है।
नहीं मिलता है। और कोई व्यक्ति बहुत ही स्वर्ग का भी आप जो सुनते होंगे कि ये है, ऐसा होता है वैसा होता है, वैसा भी कुछ लोग हैं जो जीवन ऐसा जी रहे हैं इस शरीर, यही इसी शरीर के साथ, और इसी इस जमीन, इसी इसी धरातल पर, इसी जमीन। अमरानी। हाँ हाँ। अच्छा, अभी एक शादी हो गई यार, राधिका, और उनकी आप उनका उदाहरण दे रहे हैं। तो देखिए, तो उनसे स्वर्ग क्या, नरक, लेकिन हम अपने प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं। मम्मी जी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल सबसे अच्छी बात ये है कि आप ममित जी की जो भी आपने किया है, किसी चीज को आप ऐसा बिल्कुल न लें कि नकारात्मक है, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ बदला जा सकता है। इनफैक्ट आपके साथ जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी आप समझते हैं, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा लेसन्स हैं, उसके अंदर भी बहुत जीवन को बदलने की बहुत बड़ा संदेश है। बहुत लोग रो देते हैं, या विलखते हैं, या हार मान लेते हैं, या पीछे हट जाते हैं। तो ये कह देना कि यह शरीर केवल पिछले जन्म को या कई जन्मों की यात्राओं को, अनुभवों को अनुभवों को प्राप्त करने के लिए मिला है, यहीं तक सीमित है, ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। आप देखिए, आप मुझे बताइए, जो भी वहां तक पहुंचे हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, किन किन परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ा है और पड़ा होगा, जो आज यहाँ पे हैं। नरक से कम नहीं होगा, जो हम आप झेल भी नहीं सकते, उन लोगों ने उसको वैसे ही बड़े ही आ, सहजता के साथ उससे उसको डील किया है, बड़ी सहजता के साथ उसे दो चार हुए हैं, और आज यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो हम्म। देखिए, जो भी ये तो देखिए सब कुछ आपके दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर है, किस दृष्टिकोण से आप अपने जीवन को जीते हैं। कोई व्यक्ति उसी को मान के अपने जीवन को खराब कर लेता है, और कोई परिस्थितियां वही रहती हैं, पर दूसरा व्यक्ति देखा जाए तो उन्हीं परिस्थितियों से महान भी बन जाता है। तो अगर देखा जाए, आपको कष्ट क्या हो सकता है, अगर अगर मैं आपसे पूछूं, आपको कष्ट क्या हो सकता है, व्हाट वर्स देखिए, कुड हैपन। मानसिक लेट मी। मानसिक कष्ट हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, और कुछ कष्ट तो ऐसे होते हैं जो हम खुद ही अपने लिए बना लेते हैं। जी जी अपनी सोच को करके, जैसे कि भाई किसी के प्रति बहुत आक्रोश आना, किसी के से द्वेष करना, या किसी के बारे में गलत सोचना, तो कहीं ना कहीं वो घूम फिर के ब्रह्मांड से वापस हमारे ऊपर ही आता है। तो मतलब, जी तो इन सब चीजों से ऊपर उठने का क्या तरीका है, मतलब किस तरह से किया जाए कि जो हमारा मन है वो हमारे काबू में रहे। काफी बार क्या होता है, हम कहते हैं कि भाई ठीक है, किसी से द्वेष करना बुरी बात है, लेकिन हम चाहें या ना चाहें हमारा मन उसी डायरेक्शन में भागता है। आपको खुद भी पता है कि ये चीज करनी गलत है, फिर भी आप अपने मन को नहीं कंट्रोल कर सकते कि भाई उस डायरेक्शन में ना सोचे। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से हमें अपने मन को इतना कंट्रोल करें कि भाई हम अपने अनुसार अपने मन को लेके जाएं। जी। तो अगर आप देखें कि अगर आपको मानसिक रूप से कष्ट हो रहा है, तो क्या इसे नियंत्रण में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, यही प्रश्न है मेरा। राइट। अगर मान लीजिए, अगर आपको कोई कष्ट हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि मम्मी जी आपको कोई कष्ट हो रहा है, मैं आया और कोई भी आया, ऐसा होना होना तो नहीं चाहिए आपके साथ, मान लीजिए कोई आपको एक बहुत ही नोकीले पदार्थ से आपका हाथ थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा कर दे, तब क्या करेंगे आप? जो मानसिक कष्ट हो रहा है उसके बारे में सोचेंगे कि अभी जाएंगे कि हॉस्पिटल मुझे जाना है, कहाँ जा क्या करेंगे आप? सही बात है, हॉस्पिटल जाएंगे फिर तो। अब वो चीज जो आपको ट्रॉमा दे रही थी, वो अभी वो ट्रॉमा नहीं दे रही है आपको, तो क्या हुआ वही। उस? हाँ, मतलब माइंड हमारा डाइवर्ट हो गया दूसरी हाँ चीज में। बिल्कुल बिल्कुल, तो हर चीज तो समय काल के अनुकूल बदलता रह रहा है। तो इसमें भ्रम ही तो है, ये जो हमें बनाया, हम भ्रम पाल लिए हैं भाई। उस समय कि ये इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ब्ला ब्ला, हम लड़ाई करना चाहते हैं आगे, कभी कुछ हो जाए, भगवान न करे हो, क्या कोई गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए, तो सब वो भूल जाएगा कि नहीं, पहले अपना जान बचाना है, पहले हमको अपने आप को ठीक करना है, राइट। तो अब देखिए कि हम इतना, हमारी वृत्तियां इतनी चंचल हैं। हाँ ठीक है, हमें चाहिए सम्मान, चाहिए वो, चाहिए औहदा, चाहिए विशेष स्तर पे हमें पहुंचना है, उसका एक तरीका है, हम्म। और उसके लिए स्थिरता की आवश्यकता है, बहुत मानसिक स्थिरता की आवश्यकता है, परसिवियरेंस की आवश्यकता है, वो सबके बस की बात भी नहीं है। वो सम्मान और वो चीज के लिए जो लोग आजकल इतने परेशान रहते हैं।
वो हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो अगर अब अगर कोई अगर मानसिक रूप से कष्ट है या किसी ने कुछ बोल दिया कर दिया, अगर आप हॉस्पिटलाइज नहीं है, लेट्स से दैट, अब मरने नहीं जा रहे हैं, एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या सोचता है? मान लीजिए कुछ हो गया है, बहुत ऐसा कुछ रोग उसको, वो क्या सोचता है? सर्जरी हो रही है या कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो क्या सोचता है बताइए? ही जस्ट हैव जस्ट वन विश इन लाइफ, कि भाई जस्ट मैं वन, सरवाइव कर जाऊं, आई शुड सरवाइव। एंड कम, यस एग्जैक्टली, दैट्स इट। अब उसे बोलिए कि अरे उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा कर दिया, उसको कुछ याद है क्या? याद भी है तो कोई मतलब है उसका? सही he बात just है। want to get back home, like just want to come out of the hospital, that's the only wish that he has। और कोई विश नहीं कि हमारा सर्जरी बढ़िया हो जाए, हमारा हार्ट सर्जरी अच्छा हो जाए, मेरा ब्रेन से कोई भी सर्जरी है ये हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो, मैं बच जाऊं। खरबों रुपए रखा हुआ है और उसने क्या किया, उसने क्या बोला, ये लॉस, ये प्रॉफिट, ये फलाना ठिकान, सब अभी बंद है। अभी हम्म। ये है कि हम जस्ट कल से हम स्वस्थ हो जाएं और बाहर आए। अब बाहर आने के बाद क्या होता है? वापस से उसी साइकिल में हम हाँ घूमने राइट, लगते कि हैं। अब उसको इसने ये अब बोला, वो उसको ये अब वो लपेटे दो। प्रॉब्लम हमारी खत्म हो गई कि भाई हम जी जी। सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, अब पर हाँ हमारी। ठीक है, ये खराब बात नहीं है एक्चुअली, है ना, ये कोई खराब बात, लेकिन कम से कम इसका बोध होना, हमेशा इस अवेयरनेस में रहना, ये बहुत जरूरी है। यही आपको योग देता है, या योगा, मैं कहता हूँ योगा देता है, आसन प्राणायाम देता है, कि आप उस तो बोध में आ जाते हो, इस इंटेलेक्ट में आ जाते हो, आप उस विवेक पूर्ण कार्य करना चाहते हो कि नहीं, ऐसा विवेक, वही विवेक जागृत हो जाता है हमेशा तो आपकी संत जो। श्री जी, जो हमारे यंग पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 5-6 साल की आयु के हैं, और अभी उन्होंने अध्यात्म की तरफ अपने बच्चों को नहीं शिक्षा देनी शुरू करी है, तो उसके लिए आपके मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से अपने बच्चों की हमें जर्नी बनानी चाहिए 5 या 6 साल की उम्र से, कि जिससे कि वो आगे चल के एक अध्यात्म उनके माइंड में एक अध्यात्म का भी जगह रहे। देखिए, मतलब सबसे बड़ी बात है कि ये आपको जानना, आपको बहुत ही आश्चर्य होगा, जो सुन रहे हैं उनको भी बहुत आश्चर्य होगा। पहले बात की, मुझे तो नहीं लगता है कि बच्चों को आपको बहुत ज़्यादा कुछ सिखाने की आवश्यकता है। हम्म। इनफैक्ट इट्स दी अदर वे राउंड, आपको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है उनसे। अगर आपको वो अवस्था तक आप नहीं पहुंच पाए हैं, when you think that there's no need to learn from them, if especially if they are, let's say, 3, 4 or 5, because you specifically mentioned 5, अगर आप मेंशन किए होते 12, 15, तो मैं बिल्कुल, मेरा उत्तर शायद अलग होता, लेकिन आपने 5 बोला है, तो मैं 5 को लेके ही चल रहा हूँ। अगर आपका आपका सन एंड डॉटर 3 and 4, 5 years का है, 6 years का है, 7 years का है, तो उसकी बात आपको सुननी चाहिए। You हम्म। know why? Because he's telling you something that is needed for you to hear and हम्म। change about yourself, which you are refusing. हम्म। तो मुझे आई पूरा थिंक। विश्वास है कि आपके बेटे बेटी जरूर ऐसा कुछ बोलते होंगे जो आपको जरूर सुनना चाहिए। हाँ हाँ। वो आपको सिखाने के लिए आए हैं कि सुधर जाओ, भगवान के रूप में आए हैं। और आप बन रहे हैं तीस मार खां, बोल के नहीं हमको ऐसे कुछ, ऐसा करो वैसा करो, नहीं ऐसा कुछ, ये गलत सोच है। क्योंकि आप अपने आपकी 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 चेतना का विकास नहीं हुआ है, तो आप ऐसी बातें बोल रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं नहीं। और अगर बड़े बच्चे हों 10-15 तो भी। नहीं, तब फिर बात अलग हो जाती है। हम्म। तब बात, क्योंकि वो माइंड काम करना शुरू कर देता है, माइंड उसमें तो बिल्कुल अलग बात हो जाती है, फिर तो हो सकता है आपको ही डंडा मारना पड़े उन्हें। तो आजकल जो तो हमारे बच्चों में मोबाइल और ये की आदत बहुत पड़ गई है, हर जगह देखा जा रहा है, और पेरेंट्स खुद ही इनकरेज करते हैं कि भाई खाना नहीं खा रहा तो चलो मोबाइल पकड़ा दो, खाना खिला दो। कुछ नहीं कर रहा तो है ना, हम बिजी हैं और हमें डिस्टर्ब कर रहा है बच्चा, तो मोबाइल पकड़ा दो। तो इस आदत से कैसे मतलब छुटाया जाए, क्योंकि अब तो ये आदत पड़ी गई है काफी बच्चों को। तो अगर वेल, देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप खुद मोबाइल देख रहे हैं दिन भर और ये प्रवचन कर रहे हैं कि तुम मत करो, ये तो सबसे बड़ी गलत बात है। तो आई डोंट थिंक सो। आई मीन, इफ यू आर सपोज दैट, इफ अ चाइल्ड ऑफ 5 sees his or her
either of the parents almost always engage into doing something much more constructive, like reading, writing, doing something better, then why would he or she do the same? No, हाँ जी। I don't think so. क्योंकि आप भी अच्छा नहीं कर रहे हो, आप भी उल्टा सीधा काम कर रहे हो या कैजुअल में हो, तो वो भी कर रहे हैं. Now you do not have right to say anything to them. No, I don't think so. If they are 3 or 4 or 5, okay, फिर वही बात है, एज की बात कर रहा हूँ मैं, है ना. तो आप पहले ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, और मतलब इधर द पेरेंट्स वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस बच्चे के सामने सही क्या कर बात रहे है। हैं. तो अभी फोन पे ही लगे हुए हैं, बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, या कैजुअल, मतलब बहुत ही कैजुअल है लाइफ से, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, तो बच्चा भी वही कर रहा है. तो इसमें तो पहले तो अपने आप को, क्योंकि वो तो वही कर रहे हैं, बच्चे तो 3 साल के 5 साल के वही करेंगे जो आप घर में देखेंगे. तो आप लाई नहीं कर सकते, कोई भी लाई नहीं कर पाएगा इसको, झूठ 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 बोल ही नहीं सकते हम. तो मुझे लगता है अगर बहुत बच्चे छोटे हों, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, तो अगर उनकी आदतें सही नहीं हैं, तो 80% तो 80 क्या 90% या उससे कहीं ज्यादा तो पहले अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, उनके सामने क्या कर रहे हैं. आर वी engaged into doing something really worthwhile, productive, in front of their eyes almost all the time? और आर वी हम्म। वॉचिंग सम सोप ओपेराज, टीवी और सिनेमा, और जो हम भी तो वही कर रहे हैं, तो अभी वही कर रहे हैं उनसे होगा. हम खुद देख रहे हैं कोई इंडियन सोप ओपेरा सीरियल और क्या, और उनसे कह रहे हैं कि तुम पढ़ाई करो और सही बात है। मोबाइल मत देखो, तो वो क्या करेगा बताइए, सही क्योंकि बात है। वही देख रहा है. सही बात है। बट फ्रॉम तो सेंचुरी, इससे ही मैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी थोड़े इसी एज के, why there is a significant difference in the gratitude of our generation and the generation which is now. आप देखेंगे आपके परिवार में ही, आपके सिबलिंग्स में ही, जो आपसे 1 2 3 साल बड़े छोटे जो भी होंगे, कि कोई ज्यादा विनम्र होता होगा, कोई अरे नहीं छोड़ा, तो ये सबका एक व्यवहार होता है ना. तो उसको तो कोई नहीं, वो जन्म से ही ऐसा ही है, वो लेके ही आए, इसमें कोई खराबी भी नहीं है. हो सकता है सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और अलग अलग चीजें भविष्य में आने वाली हैं, इसीलिए उसका स्वभाव अभी इस रूप से ही अभी से शुरू हो गया है. तो इतना तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस परिस्थिति परिवेश में आपका स्वभाव गुण जिस रूप में है, वह कैसे, ये बेस्ट है कि बेस्ट रूप में ही आपको वहां पे जगह मिली है, ताकि आप उसको सुलझा पाए. आप जिस रूप में जहां पर हैं, आपको जहां पे जन्म मिला है, तो इतना 100% कंफर्म्ड है, सुनिश्चित है कि इससे अच्छी जगह आपके लिए नहीं हो सकती थी, इससे अच्छा परिवेश आपके लिए हो ही नहीं सकता था. हम्म। आपके अपने जीवन को सुलझाने के लिए. तो अगर पुत्र पुत्री किसी रूप में है, तो आपके ही किए कराए हैं, और जो सबसे अच्छा है हम्म। आपको अपने लिए. तो कभी भी आप अपने को बेटे से, बेटी से, पिता से, भाई बंधु से संबंध पहले बिल्कुल, क्योंकि आप एक अलग आत्मा है, आप अपने स्वयं के कल्याण के लिए यहाँ पे आई हैं. हाँ, हम्म। कभी कभी हम दूसरे के कल्याण का माध्यम जरूर बन जाते हैं, बात बिल्कुल सही है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके चलते बहुत लोगों का कल्याण हो जाता है. पर फिर कल्याण देखना पड़ेगा वो किस रूप में है, प्राकृतिक है या भौतिक है. भौतिक रूप में है, बहुत लोग केवल आनंद का अनुभव ले रहे हैं, इसका मतलब कि उन्होंने बहुत कुछ किया होगा पहले कभी, तो इस रूप में आए और केवल आनंद ही भोग करना है, वो प्राकृतिक भौतिक भोग ही भोगना है. बहुत लोग को भौतिकता मिलती नहीं है, पर केवल एक व्यक्ति के आने से जो बड़ा ही कष्टकारी होता है देखा जाए, पर वो आध्यात्मिक उद्भव का केंद्र बन जाता है. एक शक्ति हमारे अंदर जग जाती है, बड़ा कष्ट तो मिलता है, लेकिन हमें एक नई चेतना मिल जाती है, एक नया आधार मिल जाता है, नया दृष्टिकोण मिल जाता है, तो उसका फिर अलग हो जाता है. तो आप जिस रूप में व्यक्ति, जहाँ जिस परिवार में, समाज में, जो भी अगल बगल परिवेश में है, वह इतना समझ लीजिए कि उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता उसके लिए, चाहे वो कैसा भी व्यवहार कर रहा हो. तो हो सकता है हमें किसी का व्यवहार अच्छा, ये तो प्राकृतिक व्यवहार तो हमेशा रहता ही है, पर क्या हम अपने पेरेंट्स का उतना सम्मान करते हैं? क्या हम केवल दिखाने के लिए करते हैं, या इट्स वेरी easier फॉर देम टू काइंड ऑफ मेक इट आउट वेदर यू genuinely respect your elders or you don't. हम्म। I'm telling you very frankly. They may not say to you up front,
बट दे वुड एक्चुअली नो इट वेदर यू डू इट और नॉट। जैसे कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप करते होंगे, बाद में कुछ ऐसी बातें भी कर लेते होंगे जो सही नहीं होती। नाउ दे हैव सीन यू रिस्पेक्ट, एट द सेम टाइम दे हैव आल्सो सीन यू डिसरिस्पेक्ट them by having a call with someone or talking to someone, you said something that you shouldn't have। तो वो सब ऑब्जर्व कर लेते हैं। हम्म। आजकल के जनरेशन है, मैं देखता हूँ। तो कभी न कभी इसमें हो जाता है कि दो तरह की बातें हैं। तो हमें हमारी वाणी, हमारा कर्म और हमारा यह मन अगर एक समान है तो मुझे नहीं लगता है कि उनको ऐसा करना चाहिए। अगर कमी है तो अगर हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे कर्म में तीनों अलग अलग धाराएं जा रही हैं तो शायद वो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि आप कुछ कहते कुछ और हो, बोलते कुछ और हो और सोचते कुछ और हो, तो हम नहीं करेंगे आपका सम्मान। धन्यवाद। तो संश्री, आप मुझे पता लगा कि आप यूके आ रहे हैं शायद अगले महीने। तो जी जी। उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि कौन कौन से, विच सिटीज आर यू कमिंग एंड which days, if the dates are finalized, so at least people who are listening to us, and if they are based in those cities, at least they can come and attend you or maybe come and see you. जी जी। पहले तो 9 तारीख को, 9 अगस्त को एक प्रोग्राम होने वाला है, हवन कार्यक्रम होने वाला है। और लाइसेस्टर एक जगह है यूके में। हम्म। लेस्टर, हाँ जी हाँ जी। लेस्टर, लेस्टर सॉरी, लेस्टर एक जगह है, लेस्टर में कार्यक्रम होने वाला है 9 अगस्त को ही। तो वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, तो आप सभी वहाँ पे आएँ, सबसे आग्रह निवेदन है। वहाँ पे सदगुरुदेव स्वयं होंगे वहाँ पे। फिर लीड्स भी जाना है और यूके भी जाना है, मैं लंदन भी जाना है। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि यूके के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होगा। हम्म। अ, उसके बाद शायद आउट ऑफ यूके कनाडा का कार्यक्रम है। तो यूके में मैं जरूर कहूँगा कि जितने भी लोग हैं अध्यात्म प्रेमी, धर्म को समझना चाहते हैं, ज्ञान को समझना चाहते हैं और एक्चुअल अपने जीवन को वास्तव वास्तव में उन यंत्रों को अपने जीवन में, साधना भी एक यंत्र मानता हूँ मैं, उसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं जिससे उनका जीवन अच्छा हो जाए, महान हो जाए। तो सदगुरुदेव की जो शक्ति है उस यंत्र के माध्यम से, साधना के माध्यम से कार्य करती है। स्वरवेद भी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसके वाचन से भी कार्य करती है। तो अगर आप करते हैं तो आपका जीवन का विकास होगा। तो 9 तारीख का जो कार्यक्रम है, जो भी अगल बगल लेस्टर में है वो जरूर आए और इस हम्म। ज्ञान को लें, उनका जीवन का विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक आप कोई सॉन्ग आप हमारे ऑडियंस के लिए कोई डेडिकेट करना चाहेंगे, हमारे आज की जो कॉन्वर्जेशन हुई है उसको ध्यान रहे, सॉन्ग या भजन या कुछ भी। जी। हम लोग सौरदेव भगवान द्वारा रचित स्वरवेद है, मैं स्वरवेद के कुछ दोहों का गायन कर लेता हूँ। हाँ हम जी। लोग एक बस थोड़ी समय के लिए, 1 मिनट के लिए कर लेते हैं और ठीक है जी। अपनी आंखों को आप लोग बंद कर लें और सुनेंगे केवल। बार बार वंदन करूं सदगुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। सब देवों का देव है, परम पुरुष का रूप। बिन गुरु प्रभु जीवना मिले, भटकी रहे भवकूप। माया लोक छोड़ाय कर, चेतन लोक निवास। सदगुरुता को जानिए, भक्ति मुक्ति देहि पास। सच्चिदानंद स्वरूप है,
मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, युक्ति भेदरत ज्ञान। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। परमेश्वर जीव साथ हैं, अमित काल गय बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद गुरु महाप्रीत। ब्रह्म विद्या दरबार में, बैठो सज्जन होय। गोमन अंग समार कर, वाणी चपल न होय। अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान। सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। स्वरवेद के माध्यम से हमने सूर्यदेव भगवान का आह्वान किया। आप लोग इससे विशेष कहीं से ज्यादा आप आध्यात्मिक अनुभव कर सकते हैं। आप लेस्टर कार्यक्रम में आए, जब सूर्यदेव वहां पर उपस्थित हों, आप सभी आए। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद। सूर्यदेव भगवान की जय। थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। धन्यवाद। थैंक यू।